नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 24 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका प्रश्न इस प्रकार है कि ये भी इंडिपेंडेंट रूप से कार्य कर रही हैं और विदेश जाने के लिए समर्पित है, विदेश जाने के लिए इच्छुक है और कुछ योग भी बन रहा है वहाँ पढ़ाई को लेके। 22 वर्ष के बाद जॉब की थी, उस जॉब को छोड़ के अभी हायर स्टडीज़ के लिए विदेश जा रही है, वहाँ सेटल होना चाहती हैं। तो कुछ कुछ अड़चने बार बार आ जा रहे हैं कि दिक्कतें आ रही हैं, वीज़ा में प्रॉब्लम आ रही है। तो इनको जानना है क्या इनके हाथ पर विदेशी धरती से धनलाभ की रेखा है, क्या इनके हाथ पर विदेश में सेटलमेंट की रेखा है, और है तो कब तक हो जाएगी और कब तक रह पाएंगी, क्या वहाँ पर इनके लिए अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा, या फिर इनको इंडिया में रहना चाहिए। और वीज़ा के लिए काफ़ी दिनों से ये प्रयास कर रही हैं, हाईली समर्पित है विदेश जाने के लिए, तो वीज़ा कब तक लग जाएगा इनका। तो ये दूसरे क्वेश्चन है। बाकी आगे वैवाहिक जीवन को लेकर और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके सारे ही क्वेश्चंस को हम गहराई पूर्वक सुनेंगे, हम बताएंगे। आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो खास करके विदेश जाना चाहते हैं, विदेशी धरती से धनलाभ करना चाहते हैं। क्यों है इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो, मैं आपके प्रश्न पर ही चलूंगा। आपके हाथ पर ऐसे चिन्ह अवस्थित हैं जो जातक को विदेशी धरती से धनलाभ 1000% कराते हैं, ना की तो बात ही नहीं है, ना की तो बात ही नहीं है। आपके भाग्य में ही था कि आप विदेशी धरती से धनलाभ करोगी। ये बात लिखवा के किसी पेपर पे आप रख लो। आपको आज ना कल, मैं कल का प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, परसों का प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना प्रॉमिस कर सकता हूं कि आपको विदेश जाना है, वहां आपका सेटलमेंट होगा, वहां आपकी इनकम होगी और आप करोड़पति बनने वाली हैं खुद के दम पर, खुद के बल पर। क्या है वो चिन्ह, क्या है वो चमत्कारी चिन्ह? अपनी अपनी हथेली खोल लीजिए, क्या पता आपके हाथ पर अवस्थित और आपको पता ही ना हो। तो जब भी हम विदेश जाने की बात करते हैं, फॉरेन सेटलमेंट की बात करते हैं, धन लाभ की बात करते हैं, तो चंद्रमा को देख लो एकदम कंप्लीट। आप ये चंद्रमा काफी महत्व रखता है। और अगर इस चंद्रमा से कोई भाग्य रेखा इस कदर आपको दिख जाए, ये वाली भी एक भाग्य रेखा चंद्र से गई है, और चंद्रमा से अगर वो चलते हुए नजर आ जाए, तो आप समझना कि आपके भाग्य में है विदेश जाना, आपके भाग्य में है विदेशी धरती से धन लाभ करना, इस बात की गारंटी है। और इनकी एक भाग्य रेखा ये वाली भी है और एक भाग्य रेखा इनकी चंद्रमा से भी गई हुई है। तो ये दोनों ही रीजन में, दोनों ही केसेस में ऐसे जातकों को ना विदेशी धरती से धनलाभ होता है, ना की तो बात ही नहीं है, ना की तो बात ही नहीं है। तो ये आपके पहले प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, और इसका आंसर मैंने आपको इंपॉर्टेंटली किया, क्योंकि जो प्रश्न आपने मेरे से पूछे थे उसका सीधा ही सीधा उत्तर आपके तली मुझे बता रही है और समझा रही है। और एक और होता है तरीका देखने का, अगर कोई भाग्य रेखा के ब्रांच सूर्य की तरफ मुड़ जाए तो ये भी विदेशी धरती से धनलाभ को बताते एवं समझाते हैं। तो यहां पर से दोनों ही केसेस में आपको विदेशी धरती से धनलाभ होगा ही होगा। और आपके ये प्रश्न थे और अब मैं कॉन्फिडेंटली कह रहा हूं कि आप बेशक जाएंगी। और ये एक प्रकार की पॉजिटिविटी भी है, डबल डबल भाग्य रेखा जैसी आकृति, अब क्या चाहिए। बाकी जीवन रेखा भी बड़ी अच्छी आपकी दिख रही है मुझे, एकदम कंप्लीट, बहुत शानदार। कुछ कुछ प्रगति की रेखा इस पर अवस्थित है जो जातक की जिंदगी में प्रगति एवं तरक्की को बताती है। मंगल रेखा भी अद्वितीय है, अगर मैं पॉजिटिव चीज की बात कर लूं, बेहद शानदार मंगल रेखा। बृहस्पति पर स्क्वायर 32 वर्ष के बाद, तो आपको ऐसे भी कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। उसके उपरांत अगर और पॉजिटिविटी में दिखाऊं तो ये एक बेहतरीन सा स्क्वायर, और यहां से एक सूर्य रेखा बड़ी जबरदस्त, ये वाली भी एक वीनुमा आकृति, और यहां से एक पूर्ण पुण्य रेखा आपके हथेली पर अवस्थित है, आगे भी सूर्य रेखा बड़ी बेहतरीन है। तो काफी गुणी है आप, ना की तो बात ही नहीं है। तो पॉजिटिविटी बड़ी अच्छी है, भाग्य रेखा अद्वितीय है, सूर्य रेखा कमाल की है, और केतु पर्वत पर फिश शाइन है जो कि भाग्य रेखा के साथ ही है। सारे महत्वपूर्ण चिन्हों के फल को बताया जाएगा, तो ये आपकी जिंदगी पर ही कहीं ना कहीं इसके परिणाम, अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो लाइंस के एवज में अगर मैं पॉजिटिव चीज की बात करूं तो बेहद शानदार है। और उसके बाद अगर मैं प्लानिटरी कंडीशंस पर बात कर लूं
तो शुक्र काफी बढ़िया है आपका, और दोनों मंगल मुझे काफी अच्छा दिख रहा है। चंद्रमा भी ठीक है, सन मरकरी भी ठीक है, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशंस में है। तो जब जातकों के ग्रह अच्छे कंडीशंस में हो, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, फिर तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। और कंफर्टेबल लाइफ रहता ही है, कंफर्टेबिलिटी रहती ही है, और राज्यों कारक अवस्था मानी ही जाएगी। तो अब तो मेरे समझ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत शानदार हथेली है आपकी पॉजिटिव संदर्भ में। अब देखो, केवल पॉजिटिविटी से नहीं होता, नेगेटिव चीज को भी देखना बहुत जरूरी होता है। तो अगर मैं नेगेटिविटी की बात कर लूं, तो नेगेटिविटी डेफिनेटली आपके हाथ पर है, उस बात का ध्यान रखिएगा। एक तो आप हाईली इंडिपेंडेंट है, अपने हिसाब से चलना आपकी आदत है, आपकी फितरत है। तो आप कभी कभार अपने हितैषी का, जो आपके पेरेंट्स हैं, माता पिता है, उनका भी सुन लिया करिए। काफी गुणी है, टैलेंटेड है, इस बात में कोई संदेह नहीं है, लेकिन हाँ, अपने हिसाब से चलने की आपकी एक बड़ी समस्या है। दूसरी चीज, थोड़ा जुपिटर यहाँ गड़बड़ था, तो कामयाबी तो जरूर मिलती है, बड़ी कामयाबी मिलती है, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल के बाद लाइफ के पीक समय में ना कुछ एक दो राहु रेखा है जो तकलीफ आपको दे रहा है। और उस समय की अगर मैं बात करूं, तो वो समय कुछ एक आध साल पहले चल भी रहा था। अभी मैं जीवन रेखा से आके इसको क्लियर करूंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये एक दिक्कत वाली बात हो गई। अब दूसरी तरफ अगर मैं बात कर लूँ आपके अतले पर क्या नेगेटिविटी है, और मुझे वैसे कोई खास नेगेटिविटी नहीं लग रही है, और सब चीज़ें ठीक है। हाँ, एक इरिटेशंस जरूर हो सकता है आप में, क्योंकि ये जो बुध रेखा इस प्रकार से जब टूटी हो ना किसी व्यक्ति के हाथ पर, तो ये पेट की समस्याओं को बताती है। ऐसे व्यक्ति पेट की समस्याओं से मूल रूप से ग्रसित रहते हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपना प्रॉपर केयर करें। पेट की समस्या से निजात पाने के लिए अपना टाइम रूटीन के साथ कार्य करें। वैसे एसिडिटी की प्रॉब्लम इन लोगों को होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो ये एक प्रकार की नेगेटिविटी थी। इसके बाद अगर मैं बात कर लूं और क्या मुझे दिख रहा है आपके नेगेटिव में, तो वैसा कोई मुझे खास नहीं दिख रहा। वैसे कोई मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं लग रही, बाकी सारी पॉजिटिविटी ही है। मतलब जिंदगी पर आगे बढ़ने के पूरे पूरे अच्छे तरीके से योग बने हुए हैं। अभी आपके प्रश्न पर चलूंगा शादी को लेके। तो देखिए, वैवाहिक जीवन को लेके मैं आपको बताना चाहूंगा कि थोड़ी सी मुझे शादी लेट दिख रही है, 28 के आसपास। और जुपिटर को अगर मैं देख रहा हूं तो थोड़ा दबाव में है। तो वैवाहिक जीवन के लिए किसी भी प्रकार से आगे बढ़ने के लिए, चूंकि लव मैरिज के योग बड़े अच्छे बने हुए हैं आपके हाथ पर, लव मैरिज होने के पूर्ण चांसेस है। तो वैवाहिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए या किसी भी प्रकार के रिलेशंस को आगे बढ़ाने से पहले एक बार कुंडली जरूर अध्ययन कर लें। कुंडली मिला के ही शादी करें, ज़्यादा बेहतर प्रेडिक्शंस आपको मिलेंगे। बाद बाकी थोड़ी बृहस्पति गड़बड़ थी, तो ये एक क्वेश्चन मार्क तो बन गया है कि यहाँ पर से थोड़ा प्रॉब्लम्स आ सकता है, तो आप पूरा केयर करना। बाकी मैं आपको इसको ठीक करने के लिए जो भी रेमेडी वगैरह है बता दूंगा। तो ये हो गया पहला प्रश्न। बाकी कैरियर ओरिएंटेड चीज़ों को लेके वो आपका ब्राइट है, विदेशी धरती से धन लाभ होना है, ना की तो बात ही नहीं है। लाइफ में तरक्की करनी है, ना की तो बात ही नहीं है। अगर इसके बाद मैं आपके जीवन रेखा से कवर करूं चीज़ों को कि और क्या क्या चीज़ें मुझे दिख रही है मैं बता दूं, तो ये कुछ प्रगति की रेखा है। तो काफ़ी टैलेंटेड आप बचपन से ही रही हैं, अच्छे परिवार से होती है। कुछ एक दिक्कत के योग बन गए, लेकिन लगभग आपके 16 14 15 वर्ष की आयु में थे। उसके बाद लगभग 20 वर्ष से थोड़ी विपरीत परिस्थिति बनी, मतलब स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ा है, मेहनत ज़्यादा करना पड़ा है। और ये लगभग एक 20 में दिक्कत था, ये तो 18 वर्ष के आसपास था। फिर एक विपरीत परिस्थिति के योग बन गए, मतलब 20 22 के बाद तो आप मेहनत ही कर रही हैं। एक दिक्कत के योग 23वें साढ़ के आसपास थे, कोई प्रॉब्लम्स जरूर आई होगी आज से 1 साल पहले। 23 के आसपास थी, ये थोड़ा इम्पैक्ट 24 तक भी पड़ा होगा। लेकिन 24 ईयर्स के आसपास, 25 ईयर्स के दरमियान बहुत बड़ी तरक्की है। मतलब अगर इतनी बड़ी तरक्की है तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति अवश्य होगी। इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ तो एक और प्रोग्रेस लाइन आपके हाथ पर अवस्थित है, जो कि लगभग लगभग 27 ईयर्स के आसपास है। 28 ईयर्स में हल्की हल्की राहु लाइन है। 28 ईयर्स के बाद थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है, हालांकि इसका उपाय मैं अभी ही दे दूंगा अभी आपको। फिर एक 32 वर्ष में एक तरक्की का योग है। 32 वर्ष के बाद जिंदगी बड़ी स्मूथ है। फिर एक तरक्की 36 वर्ष में, फिर एक 46 वर्ष के आसपास है। एक ट्रायंगल है 46 से लेके 56 ईयर तक। उसके बाद भी लाइफ लाइन बड़ी जबरदस्त है। तो लाइफ लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हल्की फल्की सी राहु रेखा है, थोड़े तनाव को बता रही है, थोड़े फाइनेंशियल लॉसेस को बता रही है। तो इसके लिए बेहतर है कि आप उपाय कर लें, मैं उपाय दे भी दूंगा। बाद बाकी मंगल रेखा अच्छी है, प्रोटेक्टिव रेखा है, जो कि आपको हिम्मत प्रदान करती है और आपको आपकी नेगेटिविटी से लड़ने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। चलो जी, ये तो देख लिया आपने इनकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और इनके मूल क्वेश्चंस। अभी जीवन रेखा बड़ी बड़ी है, तो आयु दीर्घायु है। आयु को लेके वैसे भी कोई प्रॉब्लम्स को ये बता नहीं रही है। आयु को लेके वैसे भी कोई दिक्कत मुझे आपके हाथ से दिख नहीं रहे हैं, तो ज़्यादा वरीड होने की आवश्यकता भी नहीं है। अभी आपके अतली का हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। और भी जो
छोटे बड़े क्वेश्चन है उसको मैं क्लियर करूंगा। तो ये आ गया स्क्वायर स्पान। गद्देदार अवस्था है तो राजयोग कारक के लिए कंफर्टेबल लाइफ रहती है। कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। जातक अपनी जिंदगी को बड़े बेहतर तरीके से बिताते हैं, इस बात में भी कोई संदेह है नहीं। गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर धन आ ही जाता है। और एक जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति। हाँ, कभी कभार घबराहट और इरिटेशन होता है तो उस पर नियंत्रण रखें आप। यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी डेफिनेटली मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से, बड़े महत्वाकांक्षी हैं आप। ना महत्वाकांक्षी की तो बात ही नहीं है, बेहतरीन थंब है, बेहतरीन थंब है। तो व्यक्ति बड़े शानदार व्यक्तित्व के होते हैं, झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, अडिग होते हैं, अटल होते हैं अपने कार्य क्षेत्र को लेके। अगर कुछ करना चाहे तो इसको करने के लिए जान लगा देते हैं। समझदारी के लूप काफी अच्छी, बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। ये थोड़ी इंट्रोवर्ट नेचर को बताती है, थोड़े गुस्सैल प्रवृत्ति की है आप, गुस्से पर नियंत्रण करो आप। बाकी फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट करिए, दिल की बड़ी अच्छी है, दिल साफ सुथरा है आपका। बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी प्रबल। सूर्य फिंगर लंबी है तो काफ़ी अच्छी हिम्मती है आप। और सैटर्न फिंगर भी लंबी है तो मेहनती है। ये टेंड करी अच्छी धार्मिक आस्था है, इस बात में भी कोई डाउट नहीं है। इसके बाद अगर मैं विचार कर लूँ तो जुपिटर का यहाँ से दबाव, थोड़े स्ट्रगल रहते हैं, बट 32 वर्ष के बाद तो जीवन एकदम मक्खन है, बहुत ही अच्छा है। और ये कुछ परोपकारी रेखा है जो कि आपके परोपकारी नेचर को बताती है, वो तो बड़ा अच्छा दिख रहा है मुझे। मस्तिष्क रेखा बड़ी अच्छी है, दिमाग की तेज है आप, ना तेजी की तो बात ही नहीं है। हृदय रेखा भी काफ़ी बेहतर है, स्ट्रांग हृदय की मालकिन है। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त। थोड़े बहुत इरिटेशंस के लाइन है सामान्य रूप से, बाकी यहाँ से दबाव है तो काफ़ी ज़्यादा मेहनती है आप। ज़बरदस्त भाग्य रेखा, और विदेशी दर से धन लाभ होना ही है। ये सब भी आपके कहीं ना कहीं सरकारी क्षेत्र से भी धन लाभ को बताते हैं। बाकी कुछ भाग्य रेखा के ब्रांचेस जो कि बहुत अद्वितीय है, ये भी एक भाग्य रेखा की ही ब्रांच है। लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया, बहुत समझदार प्रवृत्ति के, पैतृक संपत्ति का साथ, वीनुमा आकृति भी बनी हुई है। और सूर्य रेखा बड़ी बेहतर है तो काफ़ी गुणी है आप, काफ़ी टैलेंटेड है आप, काफ़ी ज़्यादा। ये एक ट्रायंगल और 40 के बाद अच्छा फल मिल रहा है, पूरे पुण्य रेखा है, यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बना हुआ है तो डेफिनेटली आपको मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। ये भी एक ट्रायंगल है, यहाँ से एक बड़ा सा स्क्वायर दिख रहा है मुझे। 36 वर्ष के आयु के बाद, इवन 32 वर्ष के बाद ही आपको प्रॉपर्टी का सुख मिल जाएगा, एकदम श्योर, एकदम श्योर। और एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी बनेगी आपकी। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, बहुत तेज है, सनमर्करी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करती हैं आप। दोनों मंगल बढ़िया है। हल्के फल्के धोखे, कोर्ट कचहरी के लफड़े के योग बने थे इनिशियल स्टेज में, लेकिन वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। वैसे दोनों मंगल अच्छा है तो काफ़ी ज़्यादा आप पराक्रमी हैं, काफ़ी ज़्यादा समर्पित हैं कार्य क्षेत्र को लेकर, सफलता को लेकर, और डेडिकेशन काफ़ी हाई लेवल का है। चंद्रमा बढ़िया है, कुछ यात्रा के योग बने, जिंदगी पर परस्पर यात्राओं को ये बताती है। ये भी एक बड़ी यात्रा की रेखा है। और ये वाली भाग्य रेखा भी बहुत बेहतर है, बचपन से ही भाग्य का साथ मिला है, भाग्यशाली हैं आप। और केतु पर फिश है, आकस्मिक धन लाभ को बताता है। एक ट्रायंगल जैसी आकृति भी है, यहाँ पे एक फिश दिख रहा है जो कि आयु में बढ़ोतरी करा रहा है। बुद्ध रेखा थोड़ी टूटी है तो पैसे खर्चीली हैं आप, खर्च करती है, सेव करने में थोड़ी दिक्कतें होती है, लेकिन हाँ कमाएंगी जरूर आप। भाग्य रेखा अद्वितीय है, विदेशी धरती से धन लाभ होना ही 28वें साल तक 100% सेटलमेंट होना है, ना की तो बात ही नहीं है। जबरदस्त आपकी जीवन रेखा, और मंगल रेखा भी अच्छी, आयु दीर्घायु। शुक्र बढ़िया है, जिंदगी वैसे अच्छी रहती है, पर्सनैलिटी अच्छी होती है, मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जिंदगी पर पैसा आता ही है। थोड़े बहुत स्ट्रेस है पारिवारिक, नॉर्मल, बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है। शुक्र बढ़िया है, वैसे ही लग्जरियस लाइफ रहती है। थोड़ा टेंशन लेने की आदत है आपको, ज़्यादा सोचती हैं आप, ज़्यादा मत सोचिए। बाकी मंगल भी प्रबल है, पराक्रमी है, सोचेंगे भी तो लॉजिकल सोचेंगे, ऐसे ही कुछ नहीं सोच लेंगे। और मंगल जिस व्यक्ति का इतना प्रबल हो, वो व्यक्ति तो ऐसे बहुत पराक्रमी होते हैं, ऐसे जिंदगी पर बहुत कुछ करने के समर्पित होते हैं और कर भी लेते हैं। तो ये था निकतली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।